वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समयपावण मिनमो सुध केवली वणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय मावाय सर्वभावान्तरचिने। समयसार जी ग्रंथाधिराज से बंद अधिकार में 278-279 गाथा में चर्चा ऐसी चल रही टीका में कि ये जो रागादि जीव में उत्पन्न होते हैं यह स्वद्रव्य से होते नहीं, यह रागादि परद्रव्य जो रागादि रूप स्वयं परिणमित हुआ है उसके निमित्त से होते हैं। अब किसी को ऐसी शंका हो सकती है जो परद्रव्य रागादि रूप परिणमित होता है उसके निमित्त से अगर मुझे रागादि हो रहे, मुझे मतलब जीव को, तो फिर ये परद्रव्य वाले रागादि तो हमेशा बने रहेंगे, पूरे लोक में खचाखच भरे, और फिर इनकी निरंतर ज्ञानी जीव कह रहे अनादिकाल से ये उदय में आते हैं, तो इनका उदय रहेगा तो मेरा भी रागादि होगा, मेरा रागादि होगा, इनका उदय चलेगा, रागादि उदय, ऐसी तो निरंतर परंपरा चलेगी। तो इसमें छूटने का मौका क्या है? ऐसे प्रकरण में है नहीं, बट हमें लगा कि ये भी समझना जरूरी है। ये ऐसा ही नहीं मान बैठे कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ऐसा निरंतर चलता रहेगा तो कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। हम कहते बात ऐसी नहीं, जो बाहर वाला द्रव्य कर्म है, जो रागादि वाला द्रव्य कर्म है, यह परद्रव्य है, निमित्त है, उपादान नहीं है, और अवसर ऐसा मिलता है जिस अवसर में ये रागादि कहीं ना कहीं मंद पड़ता है, और जब ये मंद पड़ता है उस समय में जीव, डॉक्टर मंजी साहब कहेंगे, तत्व विचार का एक काम कर लेवे, और तत्व विचार करेगा उसके निर्णय पूर्वक स्व समय में यथायोग्य प्रोसेस के अनुसार ये जो मिथ्यात्वादि या रागादि वाले अनंतानुबंधी इनका उपशम शैक्षम आदि होके और फिर धीरे धीरे प्रोसेस में ये फ्री हो सकता है। इसकी चर्चा तो वैसे 90वें अधिकार में विस्तार से की, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में हम तो रिलेवेंट पार्टी लेंगे। उसके पहले ये कर्मों की क्या क्या कैसी स्थिति होती है, इसका पेज नंबर 24, अभी इसका पेज नंबर मैच होना चाहिए ये एडिशन अलग है ना, ठीक है चलो। 24 के ऊपर घाती अघाती कर्म है और उनका कार्य, इसमें दूसरा पैराग्राफ है। मतलब वैसे पहले पैराग्राफ में 8 प्रकार के कर्म कहे, वहां पे वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। प्रकरण भी अपना वही चल रहा, अपना तो वैसे राग द्वेष का चल रहा है, राग की बात कर रहे हैं क्योंकि बंध का कारण वही मुख्य है। या तो आठों कर्म की चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये घाती कर्म कहो या घाती कर्म की बात की है, उसमें मोहनीय कर्म भी आता है, उनके निमित्त से जीव का स्वभाव का घात होगा, वो निमित्त रूप में। और वहां पे आगे दूसरे पैराग्राफ में कह रहे इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से हुआ है, आज का नहीं, अनादि काल से। जो जो जीव अभी संसार अवस्था में है, निचली भूमिका में है, इसके जो स्वभाव है, स्वभाव किसे कहेंगे? पूर्णता को, निर्मलता को, शुद्धता को, विकार से रहित बने को। ऐसे स्वभाव का घात कब से हो रहा है? तो ये कह रहे अनादिकाल से। और इसका कारण क्या? तो कह रहे निमित्त कारण तो घाती कर्म है और उपादान कारण जीव स्वयं। निमित्त कारण और नैमित्तिक रूप में जीव का भाव ये अनादिकाल से चलता है, आज का नहीं, एक दिन का नहीं,
एक दिन 2 दिन की गलती रहे तो समझ सकती, ये अनादिकाल की है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ, ऑटोमेटिक आ गए। ये क्यों महत्वपूर्ण कहना? सिद्ध अवस्था में कोई कर्म आके वापस इसे राग द्वेष कराएंगे और ये नीचे आएगा, ऐसा होगा नहीं। पर द्रव्य स्वामी नहीं, ये मात्र निमित्त है। कब निमित्त है? जब जीव स्वयं राग रूप परिणमता है। स्वयं मतलब उपादान से। अगर कर्म का निमित्त न रहे तो ये स्वभाव रूपी परिणमित होगा, जो हम चर्चा करके आ गए। ये बात यहां से हुई। इसके बाद में 25 नंबर पेज के ऊपर निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री का मिल। यहाँ पे प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं, उनके जीव के स्वभाव का घात होना मतलब जीव को राग द्वेष रूप परिणमित कराना। जड़ कर्म है और जीव को राग द्वेष रूप परिणमित करा। जड़ कर्म मतलब द्रव्य कर्म, जो बाहर का पुद्गल द्रव्य जो रागादि रूप परिणमित हुआ है अपने प्रकरण के अनुसार, ये तो जड़ है, इसे ज्ञान नहीं है। फिर ये जीव के स्वभाव का घात होना, वो बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? तो यहाँ पे ये कह रहे, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। बलवानपना इसलिए बल जोरी से उस सामग्री को लेके आए कि तुम्हें इसको ही रहना। ये सातावेन्य क्ष कण का वैभव, ये चक्र आदि जो उत्पन्न हुआ है, वो कर्म बलजोरी से लेके आ रहा है चक्रवर्ती के पास, अघाती कर्म की सामग्री। तो बोलते हैं इसके लिए कर्म को बलवान होना पड़ेगा और चेतनपना होना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान चाहिए घात करने के लिए दूसरे का। तो सो तो है नहीं, कर्म के पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सहज ऐसा हो रहा, बस ये राग रूप हो रहा है। इसलिए कल अपनी चर्चा में क्या था, भाव कर्म द्रव्य कर्म मतलब पूर्व के द्रव्य कर्म का उदय, जीव के राग द्वेष और नया कर्म का बंध, तीनों एक समय में हो रहे, हर समय हो रहे, एक समय में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं और हर समय हो रहे, अनादिकाल से हो। दिखता नहीं, आगम कह रहे, वस्तु व्यवस्था कह रही ऐसा ही है। कैसा है? द्रव्य कर्म का उदय, उसी समय में भाव कर्म जीव का, भाव कर्म जीव का, द्रव्य कर्म पुद्गल का, और उसी समय में नए कर्म का बंध द्रव्य का। किसी ने कराया नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी क्यों कहा जाएगा? जब ये वास्तव में उपस्थित होता ही होता है इस अपेक्षा से, बाकी उसकी कोई ये नहीं। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, ये महत्वपूर्ण है। कर्म का उदय जब जब रहता है, आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित नहीं करता, और जब आत्मा स्वभाव रूप परिणमित करता है, तब उन कर्म का उपशम क्षय हुआ रहता है। तो निमित्त की दृष्टि से देखेंगे तो कर्म का जब उदय नहीं होगा, उपशम क्षयक्षम होगा, तब हमारे स्वभाव का घात नहीं होगा, तब हम स्वभाव रूप परिणमित हो जाएंगे। जब होना तब हो जाएगा। और उपादान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि जीव चैतन्य चेतनाधारी ज्ञान वाला है, जान सकता है, जड़ को तो जान नहीं, और जानने वाला जीव चैतन्य आत्मा परिणति में, पर्याय में निर्णय करे कि ये बुद्धि कैसी है, ये होता कैसा है एग्जैक्टली। मति श्रुत ज्ञान में आगम का सेवन करके निर्णय करे
पढ़े, समझे और तत्व विचार करे। तत्व विचार मतलब सिर्फ द्रव्य का विचार नहीं, पर्याय भी तत्व है, गुण भी तत्व है। वस्तु का वह बना और वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय तीनों को लिया हुआ। तो उस पर्याय का कैसे होता है, कैसे ये चलता है और मौका कैसा है चूक, ये वो ज्ञान में निर्णय करे उपादान में। तो टोडरमल जी की भाषा में इसने ऐसे जानने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया यथार्थ रूप से, ये जानने जा रहा है तो समझ लेना इसके कालब्धि निमित्त होना सब आगे। और ये ज्ञान में जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, ये महंत बना रहना चाहता है। वहां तो पुरुषार्थ कर रहा है, वहां मतलब बाहर में, बाहर की तरफ, बाहर जा नहीं सकता है, बट बाहर के संदर्भ में पुरुषार्थ करता है। अपने आत्म चतुष्कय में, जीव के चतुष्कय में बैठ के पर्याय गड़बड़ क्या करती, ये प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा, ऐसा बंगला मैं बनाऊंगा, इतना धन कमाऊंगा, इस कुर्सी के ऊपर मैं बैठूंगा, या बैठे जा नहीं सकती वो पर्याय। देखो कैसी विडंबना है, पर्याय बाहर जा नहीं सकती, उस प्रॉपर्टी में जा नहीं सकती है, उस धन में जा नहीं सकती है, उस घर में नहीं जा सकती, कोई भी परद्रव्य में जा नहीं सकती, बैठे बैठे मस्ती करती। कब से कर रही है? अनादिकाल से। क्यों कर रही है? भ्रम हो गया उसे, अज्ञान की वजह से कर रही है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। और यहां करती है उसको सही भी मानती है, पूरी दुनिया में चलता है, मैं भी कर रहा हूं, सही ऐसे ही करना है, मनुष्य सब ऐसे ही करते, कर्म भूमि वाले ऐसे ही करते, आर्य वाले ऐसे ही करते। भोग भूमि वाला होगा तो वो सोचेगा ऐसा ही करता है, म्लेच्छ वाला होगा तो कहता है ऐसा ही करता है, करता जा रहा है, उसे समझ भी नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए। कब से कर रहा है? फिर अनादिकाल से। एक दिन की भूल नहीं है, एक महीने की, एक साल की, 100 साल की, एक भव की भूल नहीं, भूल अनादि। यह स्वयं उस रूप परिणमित हो जाता है। किस रूप? उस रागादि रूप। स्वभाव रूप स्वयं परिणमित नहीं हो रहा, स्वयं स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा। एक बार के लिए त्रिकाली त्रिकाली क्या चक्कर है, गायक गायक क्या चक्कर है, शुद्धात्मा क्या है, इतनी इसकी महिमा मंडन की जा रही है। कहते हैं सर्वार सिद्धि वाले 33 सागरोपम तक इसी की चर्चा करते रहते। ये है क्या? ऐसा स्वभाव को जानने पूर्व श्रद्धांत करने का पुरुषार्थ नहीं करता, बस इतनी भूल है। बाकी सब करेगा, पाप भी सब करेगा और पुण्य भी सब करेगा। पुण्य में ढेर लगा देगा, दान व्रत शील तप आदि में, पाप में भी ढेर लगा देगा। कृतकारित अनुमोदन से, मन वचन काय से, बिना कहीं सिखाना नहीं पड़ता है, स्वयं हो के करता है। ये कह रहे हैं उस काल में, उस काल में मतलब उसी समय। किस समय में? जब कर्म का उदय काल होता है, उदय काल का समय और इस जीव का स्वभाव रूप न परिणमने का स्वभाव, दोनों साथ में चलते। विभाव रूप स्वयं परिणमन करता है और तथा जो अन्य द्रव्य वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते। अन्य द्रव्य वैसे ही संबंध रूप परिणमित होते मतलब ये मुख्यता से अघाती कर्म की बात है। अन्य द्रव्य मतलब ऑटोमेटिकली चक्र उत्पन्न हो गया, ऑटोमेटिकली निधिया, रत्न, 14 आदि ये सब ऑटोमेटिक हो गए। बाकी ये सिर्फ बस जा रहा है, घूम के आ जाता है। ये बाकी का सब ऑटोमेटिक हो रहा है, वो द्रव्य का उस रूप हो रहा है। उन सामने वाले द्रव्य को भी ऐसा ही लगता है, 32,000 को ऐसा ही लगेगा साहब, हम आप हमारे, आप हमारे, आप हमारे। पुण्य के होते
और पुण्य का उदय नहीं होगा, पाप का उदय होगा। ये चाहेगा उस कुर्सी के ऊपर बैठने को, 50 जन पैर नीचे उठाने को रहेंगे। ये अपने आप हो रहा परिणाम। सभी द्रव्य अपने आप परिणमित हो रहे हैं, कोई किसी को परिणमन करा नहीं रहा। बस ये मानने को तैयार नहीं हो रहा। और मान क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यथार्थ जानने को तैयार नहीं हो रहा। और जान क्यों नहीं रहा है? जो ज्ञान की पर्याय है उसको गलत जगह लगा रहा है, यथार्थ वस्तु स्वरूप जानने में नहीं लगा। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से वहां कहते। परंतु पागलपना उस मोहन धूल के निमित्त से ही हुआ देखते। जब जब पागलपन हुआ उस समय में मोहन धूल वहां थी, इसलिए निमित्त रूप से उसको कहा। पागल कौन हुआ है? जीव स्वयं हुआ है। जितने अभी कोरोना काल में बहुत सारे पागलपन बढ़ गए, स्वयं से हुए। निमित्त कोरोना पे आएगा और कोई दवाई पे आएगा, किसी भी आ सकता, निमित्त कुछ भी आ सकता। अगर कोरोना की वजह से होता था तो जिस को कोरोना हुआ, जितने एरिया हुआ, सब पागल हो जाने चाहिए। लौकिक की बात करो, ऐसे तो इनकी दृष्टि में पागलपन तो मिथ्यात्व ही, जहां जहां मिथ्यात्व है, जिस जीव में, तो सभी पागल। इनकी दृष्टि किसकी? आगम की, शास्त्रों की दृष्टि। बट लौकिक में पागलपन किसे कहेंगे? जो नॉर्मल हम तुम जैसे नहीं बिहेव कर रहे, अलग से बिहेव कर रहे, उसको कहेंगे पागलपन। अब वो पागलपन उपादान से हुआ निमित्त रूप में। तो ये कहने में ऐसा आएगा, उस वहां मोहन धूल तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल वहां परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सहज ऐसा संबंध बना। और नीचे का उदाहरण अपने रिलेवेंट नहीं है, चकवा चकली का। ये तो मुख्यतः से सामग्री की अपेक्षा से 29 नंबर पेज के ऊपर सत्तारूप कर्म की जो अवस्था होती, ये अवस्था यहां पे कह रहे एक जैसी नहीं बनी रही। हम प्रकरण क्या देख रहे हैं? हमें ये समझना है कि ये जीव राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, तो साब बाहर के द्रव्य से हो रहा है, ऐसा कह रहे। त्रिकाली शुद्ध आत्मा की वजह से ये राग रूप नहीं हो रहा है, बाहर की हो रहे है। और बाहर का ये परद्रव्य तो उपस्थित रहता है, तो कैसे हो? तो अभी मेन तो सॉल्यूशन आगे आने वाला है, बट उसके रिलेवेंट मुझे लगा कुछ पढ़ना चाहिए कि ये होता निमित्त नैमित्तिक का कहा कैसे कथन है। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने, कल भी मैंने कहा था, समय सार जी को, आत्मख्याति को बहुत फॉलो किया और उसका निचोड़ यहाँ सरल भाषा में कर दी। बहुत छाया हुआ था उनके ऊपर। देखिए सत्तारूप में क्या कह रहे, जब कर्म का बंध हो गया, बंध कैसे हो तो अलग प्रकरण है। सत्ता में जब पड़े रहते तो जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए, उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रागाम बंधान रहता है, साथ में पड़े रहते। अभी अपने जितने भी, मान लो इतने कोड़ा कोड़ी सावरूपम के, या एक कोड़ा अंत कोड़ा कोड़ी, जो भी कोई पड़े होंगे, जो उदय में सत्ता में आराम से पड़े। उदय में तो एक समय वाले ही आते हैं, और उदय आवली में तो एक आवली में आने वाले ही बस लाइन से खड़े होते। बस एक आवली में असंख्य समय, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो आते जाए, बाकी के आराम से पड़े। एक समय वाले उदय में आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ये जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रागाम। ये कौन कह रहा है? आगम कह रहा है। आगम का सेवन करना मतलब आगम से पढ़ना, आंखों से दिखता नहीं, दूरबीन से दिखेगा नहीं। आगम कह रहा है कैसे रहता होगा, मतलब मेरे आत्मा के प्रदेशों के साथ में ये कर्म एक क्षेत्रागाम पड़े हुए। क्यों पड़े हैं? मैंने भूतकाल में ऐसे भाव किए, उनके निमित्त से बंध गए। क्यों बंधे? सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होते हैं, घने होते हैं। बहुत सारे उदाहरण लिए, अलग से वो पढ़ लेना चाहिए। तो ये कह रहे वहां
जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों का अवस्था पलटना भी होता है। ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? छूटने का उपाय आगे देखने वाले हैं। यहां जीव का भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों का अवस्था पलटना होगा। मतलब पूर्व में बहुत बुरे कर्म बंद कर लिए, अब भूतकाल को कुछ कर नहीं सकते, वर्तमान और भविष्य काल में सुधर जाए, ये ऑटोमेटिक पलट जाए। उनको पलटाने के लिए सुधरना नहीं, हमें लगता है बस हो गया, हमें लगता है बहुत हो गया, अब मजा नहीं आ रहा, अब ये मजा नहीं दे रहा, ऐसा अंदर से जीव को लगता है। और जब ये अपनी विशुद्धि बढ़ाता है, स्वाध्याय तत्व विचार करता है, ऑटोमेटिकली ये बदलना चालू हो जाते। सत्ता वाले, पाप वाले पुण्य रूप में संक्रमण, अपकर्षण, पाप का घटना, उत्कर्षण, पुण्य का बढ़ना, ये बढ़ाना चाहता नहीं है। पुण्य बढ़ाने के लिए कुछ जीवन में विशुद्धि करेगा तो कह रहे लोग पड़ा हुआ है पापी बंदेगा दृष्टि, और मिथ्या को पड़ा है कि मैं ऐसे पुण्य के भाव करूं और दूसरा द्रव्य उस रूप परिणमित हो जाए। ऐसे दो द्रव्य के बीच में कर्ता संबंध पड़ा है, मिथ्यात्व के साथ लोग पड़ा हुआ है, डूबेगा तू। ये तो सहज अपने जीवन को ऊंचा उठा रहा है, सहज उठा रहा है। जीवन को उठाना मतलब जीवत्व तो वैसा का वैसा है, पर्याय में उठ रहा है, अपनी पर्याय में निर्मलता ला रहा है। क्या करने योग्य है वही करता है, जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ दो, तो इससे भी पलट जाए। तो क्या होता है, यह पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। जीव ऐसा पुरुषार्थ करता है, जीव को लगता है कि अब ऐसे परिणाम नहीं करने, कैसे जो पूर्व में, और खराब परिणाम करेगा। किसी ने देखा जैन धर्म, किसी ने देखा मुक्त होता है, कौन कहता है ऐसे ऐसे करने से छोड़ो, ऐसा करके पाप की प्रवृत्ति तरफ बढ़ेगा तो भी कर्मों की अवस्था पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब पुण्य के पाप में संक्रमित हो जाएंगे, पुण्य का घट जाएंगे, अपकर्षण हो जाएंगे, पाप प्रकृतियां बढ़ जाएगी, पलट जाएगी। उदाहरण, श्रेणी का पाप प्रकृति घट गई, परिणाम ठीक किए, 33 सागरूपम, 70 कोड़ा कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी आदि सब, और द्वीपायन मुनि भावलिंगी रहते, परिणति में गड़बड़, और प्रकृति कैसी बदली, आयु बदल गई वैमानिक से भवंती, और फिर बाकी के सब कर्मों में सब में लगा है। प्रकरण क्या चल रहा है, परिणाम सुधार। परिणाम मतलब यहां अपनी 278 279 में राग द्वेष के परिणाम त्याग कर उसकी चर्चा चल। बाहर वाला सिर्फ निमित्त रूप में कह रहे, ये कहना चाह रहे हैं स्वद्रव्य ने कुछ भी गड़बड़ नहीं कराई है। तुमको अनादिकाल से जो संसार में तुम घूमे हो स्वद्रव्य के निमित्त से नहीं, स्वद्रव्य के निमित्त से तो तुम्हारा संसार घटा है। अनंत संसार अर्धपुद्गल पे खड़ा कर दिया स्वद्रव्य ने। स्वद्रव्य मतलब यह त्रिकाली द्रव्य, और पर द्रव्य ने तुमको अनादिकाल से तुम्हारा खराब किया। जैसे होता है ना, कभी कभी भ्रम होता है, अपने घर का व्यक्ति अपना अच्छा चाहता है और हम कहते नहीं मेरा बुरा करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हमें जैसे आज की जनरेशन को बाहर वाला अच्छा लगता है, एनफील्ड पे घूमेगा, थोड़ा हेयर स्टाइल करेगा, थोड़ी टी शर्ट पहनेगा, तो लड़की को क्या लगता है ये, और घर के माता पिता उसको कह रहे बेटा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या लड़का भी हो, अपने कोई लड़की से या लड़के से किसी से कोई पर्टिकुलर नहीं, उसको वो बेकार लगती है। क्या है, रात दिन नहीं पढ़े, कुछ काम धंधा नहीं, पढ़ाते ही रहते, भाषणबाजी करते रहते, खुद के जीवन में देखो क्या करता है वो, और वो उसको क्या लग रहा है स्वामी ऊपर दे। बस ये सिर्फ उस लड़की और लड़के का तो उदाहरण मात्र है, दृष्टांत में हम सब जीवों की यही हाल है। अनादिकाल से परद्रव्य अच्छा लग रहा है, और स्वद्रव्य अपना जो हमें निहाल कर सकता है उसको देखने को हमारे पास समय नहीं। अनादिकाल से काम अंतर्मुहूर्त का ही, अंतर्मुहूर्त वाला यथार्थ वाला देखना हो जाए
अपने स्वद्रव्य को। तो कह रहे हैं फिर चिंता नहीं, अब चिंता मत करो, टेंशन, सो जाओ, कोई टेंशन, अपने आप बाकी का काम हो जाएगा। दृष्टि मुक्त हो गए तो भाव मुक्त भी हो जाओगे और द्रव्य मुक्त भी हो जाओ, और कषाय मुक्त तो उसके पहले हो जाओ बस। इसमें इसीलिए कहते हैं पंचम काल में सम्यक दर्शन पाना केवल ज्ञान के समय है। इतनी सब चर्चा, इसमें मेन वस्तु ही खो जाती। ये ताम झाम के अंदर ये लौकिक वाले और पुण्य धर्म में ये मेन वाला ही खो जाओ, ये अगर इसे खोने मत देना। यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही दुर्लभ भावना पढ़ लेनी चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। तो जब जीव भाव करेगा उसके निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाए, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभव बहुत थे, अपकर्षण होकर थोड़े हो जाए। जीव ने पन्नति ठीक की, विशुद्धि की, मिथ्यात्व का अनुभव घट गया, स्थिति घट गई, अनंतानुबंधी का अनुभाग स्थिति घट गई। जीव ने अपने परिणाम ठीक कर दिए, दूसरे के लिए परिणाम ठीक नहीं करने। कोई जैन धर्म के ऊपर उपकार नहीं करना है। जैन धर्म कहते मेरे ऊपर उपकार मत करो, तुम्हें अपने ऊपर उपकार करना है तो तुम कर लो। ये तो उपचार से कहते हैं तत्वार्थ सूत्र जी में कि जीव के ये उपकार है, भूतगल के ये उपकार है, आकाश के ये उपकार है, उपचार से। उपकार तो स्वयं का स्वयं में ही होता है, अन्य का अन्य में कुछ नहीं। किसी के ऊपर उपकार करने के लिए धर्म नहीं करना, अपने लिए करना। फिर बाकी का सहज में किसी का उपकार हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए, हम क्या करें, क्योंकि काम तो उपादान से ही होगा। ये निश्चय, व्यवहार नहीं। और उपादान में भी पर्याय को उपादान कह रहे हैं, त्रिकाली उपादान को भी उपादान नहीं कह रहे, उसे भी निमित्त कह दिया हमने। हम तो कह रहे हैं वो पर्याय। पर्याय की भी महिमा आनी चाहिए हमें। वो पर्याय जिसने अनादिकाल से काम नहीं किया ना, उसने काम कर दिया। जो अनादि निधन तत्व को अपने द्रव्य में पी के आ जाती, पी बैठती, ग्रहण कर ले, तो ये कई प्रकृति की स्थिति अनुभाग थे, वे अपकर्षण होकर थोड़े हो जाते। कई प्रकृति की स्थिति अनुभाग थोड़े थे, उत्कर्षण होकर बहुत हो जाते, ऑटोमेटिक हो जाता। अपने को आश्चर्य लगता है, वो धन्य कुमार का जीव अकृत पुण्य इतनी सी खीर दी, हम तो लाखों करोड़ों का दान दे रहे, हमारा तो कुछ दिख नहीं रहा है, उसने इतनी सी खीर दी और इतना सब होते जा रहा है। और राजा भी कह रहे मेरी बेटी से शादी कर लो, राज्य बना दो, राजा बन जाओ, ऐसा हो जाओ। जहां जाते खटिया लेके आता है, उसमें से भी धन निकल। अरे होता कैसे? वो कह रहे हैं परिणाम का खेल। उसने वो प्राप्त होने के लिए परिणाम नहीं किए। हम तो 10 रुपए भी देते थे, हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, हमारा नाम क्या होगा, हमें स्टेज पे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? कह रहे होगा ही नहीं तुम्हारा उत्कर्षण, पुण्य प्रवृत्ति होगा। तुम्हारे पुण्य करते वक्त ही गड़बड़ पड़ी है, भाव में गड़बड़ पड़ी है, काम नहीं होगा। तुम्हारे भावों में ऐसा होना चाहिए कि वहां लोभ आदि का पड़ना ही नहीं चाहिए। इस करने से ऐसा होगा। इतने लाखों करोड़ भी दिए तो काम में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो कुभोग भूमि में जाके उत्पन्न हो जाएंगे। सरस्वती दास जी ने लिए, फिर वहां एक टांग है तो एक टांग नहीं है, सुअर का मुंह है, गधे का मुंह है, किसका भी मुंह, अभी ऊंट ऊंट का कैसे सब मिलेगा। फिर जाओ, अच्छे से ज्ञान करना चाहिए, किसको दान देना कि नहीं। या अपकर्षण में उसने इतनी सी खीर दी, काम हो गया। उसने उसके लिए दी नहीं, बस माँ ने कह दिया, भाव परिणाम बदल दीजिए। तो ये कह रहे हैं कई प्रकृति अनुभाग थोड़े थे, उत्कर्षण होकर बड़े हो जाते। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणु को भी जीव भाव का निमित्त पाकर
अवस्था पलटती है और निमित्त न बने तो नहीं पलटे। अब ये परिणाम नहीं ठीक करे, पलटेगा नहीं, और ये परिणाम सुधार लेवे तो ठीक होके विशुद्धि होके ये बाहर निकल सकता है, और परिणाम बिगाड़ देवे तो बढ़ जाएगा, तो और ज्यादा संसार बढ़ा देगा। ऐसा भी हो, परिणाम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए सजगता हर समय होनी चाहिए। कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होवे। क्यों? 11 गुना स्थान से भी नीचे वो नकुल सहदेव की सजगता में थोड़ी कमी हो। असाफ कर्म का उदय ऐसा था, कर्म तो निमित्त रूप से वहां तक करनी पड़ेगी। अब ये सत्तारूप कर्म की चर्चा हुई। 30 नंबर पेज के ऊपर द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति बात ये चल रही है। पर द्रव्य जो राग आदि है उसको द्रव्य कर्म कह रहे, और स्वद्रव्य का जो राग आदि उसको भाव कर्म कह रहे। देखिए उनकी प्रवृत्ति कैसी चल रही है और कब से चल रही है। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म क्यों कहा? उन्होंने शब्द कैसे यूज किए? पुद्गल द्रव्यों से, वहां द्रव्य, इसलिए उसको द्रव्य कर्म कह दिए। और भाव कर्मों को कैसा कहेंगे? तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है वह अशुद्ध भाव से, या भाव शब्द यूज कर, अशुद्ध द्रव्य से नहीं किया, अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। अब यहां मोह का निमित्त मतलब द्रव्य मोह का निमित्त, द्रव्य कर्म वाला मोह निमित्त, जो 2 प्रकार के मिथ्या, तो 2 प्रकार के वहां से पकड़ लेना। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। संसार चक्र में परिभ्रमण ऐसे चलता आ रहा। अब नीचे का महत्वपूर्ण है, इतना विशेष जानना। विशेष क्या है? होता तो ऐसा ही, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये तो ऐसा ही, पर तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से, संक्रमण होने से मतलब जीव ने परिणाम ठीक किए तो कर्म प्रकृतियों का संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि, उदीर्णा आदि, ये होने से, या एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही बंद हो। ये महत्वपूर्ण है। इतनी सारी चीजें होती है, कर्म का एक जैसा सिस्टम नहीं चलता है। ये हमारे लिए अच्छा है, छूटने का मौका है। ये कह रहे हैं कर्म होने तो कितने बलवान, अनंत कर्म है और उसको तोड़ने वाला एक जीव है। जैसे खोकार चोर को 50 लोग पुलिस पकड़ के लेके जाए फिर भी भाग निकलता है, ऐसे ही ये जीव इतना गजब का है चैतन्य, इसका ज्ञान बराबर काम कर जाए तो ये छूटने का बराबर मार्ग प्राप्त कर सकते। इसका सामर्थ्य गजब का। फिर वहां 70 कोड़ा कोड़ी भी कुछ नहीं कर सकते। अंत कोड़ा कोड़ी लाने में कितना समय लगेगा? तेरा अंतर मुहूर्त में अंतर कोड़ा कोड़ी लेके आ, अंत कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी सामर्थ्य जीव में पड़ी हुई, तो उसकी सामर्थ्य कोई कम नहीं है। बट गलती यही है, सामर्थ्य गलत जगह लगा रहा। सामर्थ्य मतलब ज्ञान की सामर्थ्य मुख्यता से, आध्यात्म के साथ गलत जगह लगा रहे, मतलब ऐसे कमाने में, 5 इंद्रिय विषयों में, कषायों में, इसकी उसकी करने देने में, क्रोध मान माया हिंसा चोरी परिग्रह, इसी में खत्म हो जाता, पर द्रव्य में खत्म हो जाता। सही जगह लगा था। ये कह रहे हैं तीव्र कषाय का उदय आए, तीव्र उदय मतलब द्रव्य कर्म का, तो उस समय में तीव्र कषाय ही होगी, ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए ऊपर आगे भी चर्चा आएगी। नकुल सहदेव के ऐसे तीव्र उदय में आए शुभ भाव भाई आदि के संदर्भ में कि उस समय में उनको ऐसा भाव आया।
और उसी समय में आयु आदि बनना था और सर्वासिद्धि। अब उनको कर्म का निमित्त कारण कहा जाए उनके भाव में। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जीव के लिए स्वामित्व बनाने होता है परद्रव्य का, वो चाहते नहीं है, बट ऐसा घना है कि जब उदय तीव्र रहेगा, तीव्र संज्वलन का उदय आया होगा उनका, और उसमें उनके तीव्र संज्वलन का राग उत्पन्न होगा। उनको अज्ञानी को क्यों नहीं कहा जाए? अज्ञानी वस्तु व्यवस्था समझता ही नहीं। वो अगर ऐसा कहे कि साहब कर्म की उदय की वजह से ऐसा कर रहा है, तो बाहर बाहर में रहेगा तो उसका बुरा बोल, तो उसको कहते नहीं ऐसा नहीं, तू स्वद्रव्य परद्रव्य की वस्तु व्यवस्था अच्छे से समझ नहीं रहा है, इसकी वजह से तेरी ये भूल हो रही, ऐसा उसको समझाया जाए। क्योंकि वो क्रमबद्ध और वो सबको समझता नहीं। अब इनका क्या हुआ? तीव्र कर्म उदय में आए तब तीव्र कषाई होगी और नया बंध भी तीव्र ही हो। इसलिए आगे की चर्चा जो चलेगी, तीव्र उदय काल में काम नहीं हो सकता, उपदेश भी काम करे, उसको कितना भी कह रहे भैया आ जाए, थोड़ी देर अच्छी चर्चा चल रही, आएगा ही नहीं, भागेगा यार। उसको कहेंगे थोड़ा स्वाध्याय के लिए बैठ जा, थोड़ी कोई विद्वान का ऑनलाइन प्रवचन या कुछ सुन ले, कुछ भी कर, जो भी कुछ कर सकते तो विचार करेगा ही, भागेगा। और किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद होगा। उदय मंद, जीव की कषाय मंद, निमित्त नैमित्तिक संबंध, और बंद भी मंद। बस ये फॉर्मूला को यूज करके वो डाउन करता पूरे कर्मों को खत्म कर दे। और यही प्रोसेस अभी पढ़ने वाले, मुझे लगा वहाँ डायरेक्ट पढ़ने से अच्छा पहले थोड़े से प्रकरण रिलेवेंट देख ले तो थोड़ी कंसेप्ट क्लियर रहेगी, तो वो समझ में आएगा और उसमें हम फॉर्मूला ढूंढ ले। फॉर्मूला जिन धर्म में ही मिले और कहीं नहीं मिले। ऐसे फॉर्मूला कहने की ताकत 363 मत की नहीं, कह नहीं से ढूंढ लो कितना। कि किसके लिए महिमा आनी चाहिए और अपना कितना महापुण्य है कि ऐसा धर्म हमें मिला, ऐसी जिनवाई हमें प्राप्त हुई, ऐसी महिमा। हमें दुख नहीं होना चाहिए 6 महीने से कोई पगार ही नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, कमाई नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी का सवाल नहीं हो रहा है, कोर्ट के चलने दो, चलता रहे, वह अपने आप जब जाना है तब चला जाए। हमें इसकी महिमा आवे, इसके वैभव आवे, शांति शांति। अभी विपरीत अवस्था में भी सुख उत्पन्न हो जाए। ये क्या कह रहे? उस मंद कषाई के अनुसार, और तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषाई के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो। तो ये महत्वपूर्ण, तीव्र भाव करेगा, तीव्र उदय आएगा तो बंध भी, कषाय भी तीव्र करेगा, बंध भी तीव्र करेगा, और पूर्व के कर्म का भी उस अनुसार ही संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण हो जाए। और मंद उदय आएगा, मंद कषाय होगी, मंद बंद होगा, और पूर्व के सत्ता में पड़े कर्मों का भी उस अनुसार अपकर्षण आदि संक्रमण जो होना हो जाए। ये दोनों अवसर पड़ेगा। ये कह रहे इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। धारा प्रवाह कैसी है? अखंड धारा चल रही, कब से? अनादि काल से, अनादि से लगा, आदि नहीं से। बस अर्जुन बनना पड़ेगा, इस प्रवाह को भेदने की कला आनी चाहिए। अर्जुन को चक्रव्यूह से बाहर आने की कला थी, हमको भी ये संसार चक्र भाव कर्म द्रव्य कर्म की इससे बाहर है। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है, हमने क्यों लिया ये? वहां वो समझा रहे हैं स्वद्रव्य का आश्रय करोगे, ज्ञान करोगे तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और तुम इतना घंटों का स्वाध्याय करके भी इतने सब शास्त्र पढ़ लिए, 11 अंग, मतलब अभी अपने लिए 11 अंग ही, इतने सब पढ़ लिए, बट उसमें से आत्मा पकड़ में नहीं आया। वो ज्ञान सिर्फ पांडित्य प्रदर्शन के लिए यूज किया, चारित्र में भी बहुत सारा कर लिया, पूरे समाज के लिए बहुत क्रिया करते, बहुत कार्य करते, बहुत करते,
बट अपना आत्मा पकड़ना भूल गया तो बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है ही नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन भी हम कहेंगे नहीं उसको, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार भी व्यवहार नाम नहीं पाता। और पर द्रव्य के आश्रय से जो बंद हो रहा है वो निमित्त नैमित्तिक काम समझ रहे, उससे छूटने का भी चर्चा चलेगी। अब 311 नंबर पेज, अब ये मेन टॉपिक आएगा अपना, जिसको हमें देखना था कि ठीक है साहब ये द्रव्य कर्म बाहर की वजह से हो रहा है, छूटे कैसे? तो यार टोडरमल जी साहब ने इतना काम कर दिया अपने लिए। अब वैसे देखे तो 309 नंबर पेज से पूरा प्रकरण महत्वपूर्ण है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, पर पूरा प्रकरण हम नहीं लेंगे। पुरुषार्थ कैसे करना और उससे मोक्ष प्राप्ति कैसी होती है, या उसको पूरा दोष लगाया। 311 नंबर पेज के ऊपर तीसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छा है। प्रश्न नहीं पढ़ रहे हम, उत्तर भी नहीं पढ़ रहे। वहां तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। तत्व निर्णय मतलब पर से भिन्न स्वतत्व का निर्णय। यहां पर से भिन्न स्वतत्व का निर्णय करते वक्त पर तत्व का भी निर्णय हो जाए, यह करने में बोल रहे तेरा दोष, चारित्र मोह का दोष नहीं। उसने पहली लाइन में प्रश्न क्या खड़ा किया, सम्यकत्व चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? तो ये कह रहे तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए, वो तो इसी का दोष। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर, मोह का अभाव मतलब मोह का उपशम रूप अभाव, मोह का क्षयक्षम रूप अभाव, मोह का क्षय रूप अभाव, मोह मतलब या मिथ्या, इसका अभाव होने पर सम्यकत्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, अपने हाथ में जो काम है वो करना, कर्म के ऊपर जो अपने हाथ में है ही नहीं उसको रोक के भी कोई फायदा नहीं। अज्ञानी बली महिमा कर देगा, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, ये चाहते तो है धर्म करना, मुक्त होना, सम्यक दर्शन, बट ये कह रहे क्या करे, कर्म का उदय है, बराबर है साहब, क्या कर सकते। वो भी बेचारा कह के छुड़वा देगा, डूबोगे तुम्हें बोल। ये कह रहे हैं मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ, तथा उपदेश भी देते हैं, सो ये पुरुषार्थ कराने का अर्थ दिया जाए। जितनी भी जिनागम में उपदेश है, 12 अंग की जितनी भी उपदेश है, जितने भी करना नहीं पढ़ो, ये करो वो करो, ये सब तत्व निर्णय करने के लिए। इसलिए 10 प्रकार के सम्यकत्व में ये जो संक्षेप है, गणित वाला है, ये सब इसी अंग कहां से भी हो सके। तुम अपना काम चालू करो तत्व निर्णय, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। और ये सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं। आज तक जितने जीवों का मोक्ष का उपाय हुआ है तत्व निर्णय से हुआ है, बाकी का अपने आप है। या तत्व निर्णय मतलब क्या, जो टोडरमल जी साहब के ज्ञान में था वो भाव पकड़ना है। पर से भिन्न स्वतत्व, स्वतत्व भी कौन सा, अनादि निधन तत्व, उसका निर्णय करना मतलब परीक्षा पूर्वक निर्णय करना। परीक्षा पूर्वक मतलब आगम ने कहा इसलिए नहीं, हमने निर्णय किया अपने ज्ञान में परीक्षा करके, युक्ति अनुमान से, हाँ ये ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा निर्णय। और ये पुरुषार्थ में आए, और ये जैसे पुरुषार्थ करने जाएगा बाकी की प्रवृत्तियां भी सुधरती जाएगी। इसलिए टोडरमल जी साहब ने वो कुछ नहीं लिखा तुम सदाचार का जीवन करो, न्याय नीति करो, वो कह रहे ये तत्व निर्णय के लिए वो महिमावंत तत्व इसके पकड़ में आएगा, पर समझ में आएगा, ये करते करते इसका बाकी का भी अपने आप सुधर जाए, और सुधारना नहीं पड़ता। और वो सुधर नहीं रहा, ये मात्र गप्पे लगा रहा है, तो समझना इसके तत्व निर्णय में ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर में भी सुधार दिखेगा। जब इतना अनुपम तत्व पकड़ में आना चालू हो गया, बाहर में भी सुधार दिखना ही चाहिए।
नहीं तो निश्चयवासी हो जाए। आगे क्या करे? तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो मयंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। कर्मादि मतलब 278 279 में साफ द्रव्य कर्म का उदय, मैं क्या करूं, वो राग आदि का उदय, इसीलिए मैं राग कर लेता हूं। तो तू कर्म पे लगा रहा है बोलते दोष। और उसने गाली दी साहब, इसलिए मैंने गुस्सा आया, मेरा स्वभाव गुस्सा का नहीं है, वो गाली देता रहता है इसलिए मैं गुस्सा होता रहता हूं। तो कह रहे तू दोष कर्म और नो कर्म पे लगा रहा है, कर्मादि को लगाता है, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। तू ये अनीति कर रहा है। अन्याय नहीं क्यों कहा? क्योंकि कोर्ट में इसके ऊपर कोई सजा नहीं होती। अनीति मतलब ठीक नहीं, वस्तु व्यवस्था के अनुसार नहीं, नीति शास्त्र के अनुसार नहीं, तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो, मतलब मोक्ष की सच्ची अभिलाषा नहीं, तुझे 5 इंद्रिय की अभिलाषा है, इसलिए दान व्रतशील तब करता है। मोक्ष की अगर सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? मोक्ष की जिसे सच्ची अभिलाषा है ना, वो कभी भी एक नहीं करे, सब करना योग मत लो, चरना योग मत लो, प्रथमा योग मत लो, ऐसा मत करो, ऐसा कभी नहीं करे। वो कहता है जो आना है आने दो, मैं निर्णय करूं, मैं डटा रहूं, एक दिन काम हो, मुझे समझना चरना योग भी क्या कहता है, करना योग भी क्या कहता है, गुणस्थान भी क्या, जटिल है तो रहने दो, कभी ना कभी अवसर आएगा कि समझ में आए। अब मैं जानूंगा ही नहीं, भागूंगा उससे, तो निर्णय कैसे होगा? इसलिए अपने मुमुक्षों में भी अध्यात्म शास्त्र ही चलाओ, ये मत चलाओ, वो मत चलाओ, बहुत चक्कर है, बहुत घातक, बहुत घातक। ये तो अच्छा है, एक बार में चरणानुयोग का शास्त्र चल रहा है, एक बार में अध्यात्म, सभी करने चाहिए, समझना चाहिए, किसी से भी काम होगा, होना चाहिए, काम होने से। हमें भी ऐसी तेज नहीं रखी, आने दो, कुछ भी मान। ये कह रहे हैं तुझे अगर मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्योग क्या करता है, फिर भी करता नहीं हो रहा, कैसे हो नहीं रहा, मैं करूंगा, 10 बार प्रयास करेगा, 50 बार करेगा, यहां पुरुषार्थ खो बैठा है। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जान। स्वरूप पहचान कर मतलब स्वरूप की परीक्षा करके, स्वरूप का निर्णय करके, स्वयं निर्णय किया इसने, हाँ ये मोक्ष है, मोक्ष ही प्राप्त करने योग्य है, इससे ही मेरा सच्चा सुख होगा, अन्य प्रकार से मुझे सुख मिलेगा नहीं। ऐसा इसने स्वरूप पहचाना नहीं है और ऐसा पहचान कर उसे हित रूप नहीं जान रहा। हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। अगर ये हित जाने मतलब ज्ञान में निर्णय करे, यहां हित मेरा इसी से, अन्य से नहीं, और उसका उद्यम बने और न करे, यह संभव नहीं। मतलब ये उद्यम का प्रयास करे, होगा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ये काम होगा ही होगा। स्वामी जी की अंदर से धगस थी, उनको कोई पक्षपात नहीं था, पंथपात नहीं था, इसी पंथ से मेरे को काम करना है, इसी उनको चाहिए, मुझे वस्तु स्वरूप जैसा है उसके नग्न रूप में सामने चाहिए, वस्तु स्वरूप चाहिए, बाकी कुछ नहीं, तत्व स्वरूप चाहिए। 4 महीने में 32-45 जितने आगम हो गए सब पढ़ लिए, मजा नहीं आया। ये भावना निरंतर बह रही है, सामने से व्यक्ति आ रहा है, सारी नहीं धर्म जी गया, काम हो जाए। इन्होंने कुछ नहीं किया, कहीं ढिंडोरा पीटा नहीं, मुझे आत्मा जानना है, मुझे अपना कल्याण करना है, कुछ ढिंडोरा पीटा नहीं, निमित्त को कहने भी नहीं गए, ढूंढने भी नहीं गए, खोज अपने अंदर चालू थी। काल आया, सामने खड़ा, आज ये करना नहीं पड़ा,
अब नीचे जो प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न पढ़ता हूं, समाधान महत्वपूर्ण है, 1-1.5 पेज में चलेगा, हो सकता है कल का भी टाइम चला जाएगा, आज का तो आ गया, सिर्फ प्रश्न पढ़ता हूं। यहां प्रश्न है कि तुमने कहा सो सत्य है। चलो मैं अनिति कर रहा हूं, ये भी मान लेता हूं, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, बाहर के रागादि से मेरा रागादि होता है, भाव कर्म से नया द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इसी प्रकार अनादि से परंपराएं तो मोक्ष का उपाय कैसे हो, कैसे करें, क्योंकि ये तो है वस्तु व्यवस्था तो ऐसी, इसमें उपाय कैसे हो, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं।